बात करते हैं सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के उस बयान की जिसमें प्राचीन युद्ध प्रणाली, प्राचीन हथियार, युद्ध के प्राचीन तरीकों को सिखाने, इसके आधार पर ट्रेनिंग लेने और लागू करने वाले संकेत हैं। सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पूरी दुनिया हथियारों को आधुनिक बना रही है, भारत के हथियारों को भी अपडेट और अपग्रेड किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है, तो ऐसे वक्त में आखिर प्राचीन युद्ध प्रणाली का जिक्र क्यों हो रहा है? लेकिन जब आप सेना के प्लान के बारे में जानेंगे तो आश्चर्य नहीं, गर्व होगा कि हिंदुस्तान की प्राचीन युद्ध प्रणाली आज भी अनुसरण करने वाली है। दरअसल सेना के प्रोजेक्ट का नाम है उद्भव। पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। मंगलवार को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे एक सम्मेलन में पहुंचे थे जिसका विषय था भारतीय सामरिक संस्कृति में ऐतिहासिक पैटर्न। यहां सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने प्रोजेक्ट उद्भव को लेकर बात की है। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान 5000 साल पुरानी सभ्यता की विरासत में निहित है। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके युद्ध काल, शासन काल, रणनीति और कूटनीति की ट्रेनिंग दी जाएगी। आप जनरल मनोज पांडे की पूरी बात सुनिए, उसके बाद प्रोजेक्ट उद्भव की जानकारी देंगे। Project Udbhav was conceptualized with an idea to rediscover the profound Indian heritage of statecraft and strategic thoughts derived from ancient texts of statecraft, warcraft, diplomacy and grand strategy. The project has delved deep into ancient texts such as Vedas, Puranas, Upanishads and Arthashastra, which are rooted in interconnectedness, righteousness and ethical values. Furthermore, it has explored the epic battles of Mahabharata and the strategic brilliance during reigns of Mauryas, Guptas and Marathas, which has shaped India's rich military heritage. अब आपको बता दें कि प्रोजेक्ट उद्भव के तहत क्या हो रहा है। प्रोजेक्ट उद्भव को आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2023 में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की सैन्य विरासत के अध्ययन को बढ़ावा देना और प्राचीन ग्रंथों में बताई गई रणनीतियों को पढ़कर उनसे लाभ उठाना है। प्रोजेक्ट उद्भव में जो भी सामने आया है उसे USI वेबसाइट पर अपलोड करने की योजना बनाई गई है। इसकी मदद से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच बनाई जा सकेगी। आपको बता दें कि इसके तहत किन प्राचीन ग्रंथों की स्टडी की जा रही है। ध्यान से देखिएगा, देश के प्राचीन भारतीय ग्रंथों की स्टडी की जा रही है। महाभारत युद्ध का अध्ययन किया जा रहा है, वेदों का अध्ययन किया जा रहा है, पुराणों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा मौर्य, गुप्त और मराठा के शासनकाल का अध्ययन किया जा रहा है। उस दौरान कैसे युद्ध लड़े जाते थे, कैसी रणनीति होती थी, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। देखा जाए तो प्रोजेक्ट उद्भव का फोकस है पुराने समय में युद्ध जीतने की कला, रणनीति, कूटनीति और शासन पद्धति का अध्ययन करके जानकारी जुटाना और इसके आधार पर सैनिकों को तैयार करना। महाभारत, रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में कई महान योद्धाओं, उनकी युद्ध कला का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण जैसे योद्धाओं की कहानी है। उनके युद्ध कौशल, व्यूह रचनाएं और रणनीतियां शामिल हैं। अर्जुन की एकाग्रता, निशानेबाजी, अलग अलग परिस्थितियों और क्षेत्रों में युद्ध करने की क्षमता, शत्रु के हर व्यू को तोड़ने की क्षमता और अलग अलग तरह के अस्त्रों का इस्तेमाल करने की दक्षता महाभारत के युद्ध में गेम चेंजर साबित हुई। भीष्म की युद्ध नीति और नेतृत्व ने उन्हें अजय योद्धा बना दिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में एक के बाद एक युद्ध जीते और कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। उन्होंने कौरवों की सेना का नेतृत्व करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनकी व्यू रचनाओं को अध्ययन का योग्य माना जाता है। ट्रेनिंग के संदर्भ में देखें तो द्रोणाचार्य का काम कमाल का था। द्रोणाचार्य ने अपने गुरुकुल में अनेक योद्धाओं को प्रशिक्षित किया। इस सब के बीच में वैसे विदेशों में भी पारंपरिक युद्ध कला का बहुत महत्व रहा है। एशिया के ही 2 देशों का उदाहरण आपको देते हैं। चीन में सुन त्सु की प्रसिद्ध पुस्तक आर्ट ऑफ वॉर को युद्ध कला का सबसे प्रभावी ग्रंथ माना जाता है। कहते हैं भगवत गीता और आर्ट ऑफ वॉर दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती हैं बाइबल के साथ साथ। यह पुस्तक रणनीति, छल और युद्ध नीति के बारे में अमूल्य ज्ञान देती है। आज भी चीनी सेना इस पुस्तक के सिद्धांतों को अपने प्रशिक्षण में शामिल करती है और युद्ध जैसी स्थिति में लाभ उठाती है। इसी तरह जापान में सामुराई योद्धाओं की परंपरा और उनकी पुस्तक बुक ऑफ 5 रिंग्स को आज भी युद्ध नीति के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।